हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, आपका MPNHMCHO का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं कौन से कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है, आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ फर्स्ट लिस्ट में। आप देख सकते हैं कितना लिमिट तक कट ऑफ गया है, मेल एंड फीमेल दोनों का एक्सप्लेन करूँगा पूरा ग्राफिकल वे में। एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो का जो आपका क्वालिटी है वो टॉप क्वालिटी कर लें, क्योंकि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छा हो जाएगा। ये मैंने पूरा अपने लैपटॉप में प्रिपेयर किया है एंड आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। हैव अ गुड लक। आइए दोस्तों, देख लेते हैं स्क्रीन पे आपको पूरा स्टैट्स के साथ जो उन्होंने ऑफिशियली मेंशन किया है। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पूरा मेरिट लिस्ट है। पहला सीरियल नंबर, दूसरा है आपका रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर असाइन हुआ था। थर्ड कॉलम में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें एप्लीकेशन आईडी। फोर्थ आपका नाम, नेक्स्ट आपका के फादर का नाम या हस्बैंड का नाम। नेक्स्ट आपकी लिस्ट में है जेंडर, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी मीन्स किस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा था, एंड जो सिलेक्टेड कैटेगरी है वो अलग होगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, मेरिट लिस्ट जब भी बनती है पहले अनरिजर्व भरते हैं, मतलब ओपन कैटेगरी फिल होती है उसके बाद ही। तो देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का SC कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है, OBC कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है, SC ST OBC PW सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में हुआ है। मतलब पॉसिबल है, अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स है वो ओपन सीट्स होती है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये जो उन्होंने फाइनल स्कोर दिया है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका फाइनल स्कोर आया था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके साथ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की है, वही आपका फाइनल मार्क्स माना जा रहा है। नेक्स्ट है मेरिट रैंक, जो आपको फाइनल आपको जब का रिजल्ट हुआ था डिक्लेयर, उसमें आपका मेरिट रैंक थी। तो उस मेरिट रैंक के रैंक भी दी हुई है कि आपकी किस मेरिट रैंक है और कितनी मेरिट रैंक तक सिलेक्शंस हुए हैं। एंड लास्ट कॉलम में दिया है कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो नहीं, आपका सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी में हुआ है। आप SC है और आपका अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ है तो वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं OBC कैंडिडेट का अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। जो फिफ्थ मार्क उसका उनका मेरिट रैंक 5 है, तो उनका OBC कैटेगरी नहीं फील हुआ है, उनका पहले ओपन कैटेगरी फील हुआ है। ओपन कैटेगरी में उनको सीट दिया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं EWS कैंडिडेट को भी, जो 10th इनका मेरिट रैंक था, SC कैटेगरी जिनका 12th मेरिट रैंक था, उनको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट दी गई है, क्योंकि पहले ओपन सीट्स फिल की जाती है उसके बाद रिजर्वेशन में जाया जाता है। देखिए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे दोस्तों, सारी कैटेगरीज़ का मैंने डिटेल्स दिया है, कौन सी कैटेगरीज़ को मिली है सीट। आइए दोस्तों, अभी हम आगे देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितना सिलेक्शन हुआ है। तो देख सकते हैं जो हमारा वैकेंसी है, ये जो लिस्ट है ये जून वाली बैच का लिस्ट है। तो वैकेंसी डिटेल के हिसाब से हम देखें तो जून वाली बैच में जो आपका अनरिजर्व का वैकेंसी था, जो अनरिजर्व का वैकेंसी था वो कितने रैंक तक था वो हम देख लेते हैं, क्योंकि पहले अनरिजर्व की सीट्स भरी है। तो अनरिजर्व का जो वैकेंसी था दोस्तों वो अराउंड 72 सीट्स था। तो देखिए 72 सीट्स तक अनरिजर्व की सीट्स भर गई है। सेकंड टैब में मैंने आपको दिखाया है अनरिजर्व की कितनी वैकेंसीज थी दोस्तों, 72 वैकेंसीज थी। तो पहले सारी अनरिजर्व की वैकेंसी भरी है, फिर उसके बाद वो गए हैं कास्ट वाइज, मतलब SC ST OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। तो पहले अनरिजर्व की वैकेंसी भरी और उसके बाद फिर आगे वो मूव किए। ऐसे ही दोस्तों, जैसे ही अनरिजर्व की वैकेंसी कंप्लीट हुई फिर वो आगे गए हैं OBC SC ST पर्टिकुलर वैकेंसीज, पर्टिकुलर कैटेगरीज़ में कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके आधार पर फिर उन्होंने वैकेंसीज़ को फिल किया है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरीज़ में और कोई कैटेगरी का कैंडिडेट, जैसे SC कैटेगरी में सिर्फ SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को ही जगह मिलेगी, ST कैटेगरी में ST कैंडिडेट। बट अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स है वो ओपन सीट्स होती है, इसको अनरिजर्व सीट्स नहीं बोला जाता, उसे ओपन सीट्स बोला जाता है। तो ये ओपन सीट सबके लिए अवेलेबल होती है दोस्तों, ये ओपन सीट सारी कैटेगरी के बच्चों के लिए अवेलेबल होती है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी, मतलब हर कैटेगरी वाइज फिल्टर करके देख लेते हैं कि इस कैटेगरी में कितनी रैंक एंड कितने मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ है। तो इसके बेसिस पे आपको पता भी चल जाएगा कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है। OBC SC ST
अनरिजर्व, तो किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है एंड मिनिमम कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया है इस फर्स्ट लिस्ट में। तो देख लेते हैं। हम जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी की, अब ये जो आपको स्क्रीन पे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, कैंडिडेट्स दिख रहे हैं, ये ओनली अनरिजर्व कैटेगरी के हैं दोस्तों, ये ओनली अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो इन अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स में हम देखते हैं तो मिनिमम मार्क्स जो है जिस पे सिलेक्शन हुआ है, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा नीचे करूँगा कि मिनिमम कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो मुझे दिख रहा है कि फीमेल के लिए जो सिलेक्शन हुआ है वो है 69 फीमेल के लिए। तो अभी पहले तो काउंट कर लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी का काउंट 24 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी से मतलब वो किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो 24 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। और मिनिमम मार्क्स जो फीमेल का गया है वो गया है 80.2। जो फीमेल का मिनिमम मार्क्स गया है जनरल कैटेगरी से वो गया है 80.2, है ना। तो यहाँ मेल एंड फीमेल का कट ऑफ वेरी करेगा दोस्तों, क्योंकि फीमेल्स को 33% रिजर्वेशन है। तो यहाँ देख सकते हैं। और मेल का जो कट ऑफ गया है वो गया है 82.76। मेल का जो मिनिमम मार्क्स गया है वो गया है 82.76, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मेल को 82.76 मार्क्स मिले हैं, तो वो इस लिस्ट में इसके ऊपर ज़्यादा वाले मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एंड फीमेल में जो 80.2 से ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरी कैटेगरी का। ये हमने अनरिजर्व का देखा, अब हम देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्क्रॉल डाउन करके मिनिमम कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस में जो हमारा सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है फ़ीमेल के लिए 64.95। फ़ीमेल के लिए जो सिलेक्शन हुआ है वो 64.95 मार्क्स में है। ईडब्ल्यूएस के लिए फ़ीमेल के सिलेक्शन हुआ है 64.95 मार्क्स तक। एंड मेल कैंडिडेट्स का देख लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स का यदि देखेंगे तो स्क्रॉल अप करते हैं थोड़ा सा, तो मेल कैंडिडेट्स का कितना तक कट ऑफ गया है मेल, क्योंकि बहुत सारी फीमेल सिलेक्शन हुआ है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने पे मेल का सिलेक्शन मिलेगा। तो मेल का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों 71.78 मार्क्स पे। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में मेल्स का सिलेक्शन हुआ है 71.78 मार्क्स तक। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल का सिलेक्शन जो हुआ है आपका 71.78 मार्क्स। तो यहाँ से आपको ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ क्लियर हो गया। मेल एंड फीमेल दोनों का मैंने कट ऑफ बताया, मिनिमम इतने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों अभी मैं फिज़िकल हैंडीकैप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत कम सीट्स है उसमें, कुछ 8-10 सीट्स है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया। यदि आप चाहेंगे तो मैं उसका भी बता दूंगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम देख लेते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी का कितना मिनिमम कट ऑफ गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने के लिए, जून वाले सेक्शन के मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो हम इसका देख लेते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी का। तो ओबीसी कैटेगरी का जो मिनिमम फीमेल का कट ऑफ गया है वो गया है दोस्तों 78.77। जो फीमेल का कट ऑफ गया है ओबीसी कैटेगरी में वो 78.77, बहुत हाई कट ऑफ गया है, फर्स्ट लिस्ट है दोस्तों इसलिए। तो ओबीसी कैटेगरी में 78.77 गया फीमेल का। एंड मेल का जो कट ऑफ गया है वो गया है दोस्तों 80.2 मार्क्स। मेल का जो कट ऑफ गया है ओबीसी कैटेगरी में वो गया है आपका 80.2 मार्क्स, 80.2 मार्क्स गया है आपका मेल का कट ऑफ। ऐसे ही हम नेक्स्ट कैटेगरी में देख लेते हैं दोस्तों। हमने अनरिजर्व देख लिया, ईडब्ल्यूएस देख लिया, ओबीसी देख लिया। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी के देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ गया है। तो नेक्स्ट कैटेगरी का कट ऑफ देख लेते हैं एससी का। तो एससी का कितना कट ऑफ गया है। एससी का कम सीट्स है, एसटी की बहुत सारी सीट्स थी, तो एससी का कट ऑफ भी थोड़ा हाई गया है दोस्तों इस लिस्ट में। तो देखते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और एससी का देखता हूँ। तो एससी का दोस्तों मुझे मिल रहा है जो मिनिमम फीमेल का कट ऑफ गया है 72.07 मार्क्स। फीमेल का कट ऑफ गया है एससी में 72.07 मार्क्स, और मेल का जो कट ऑफ गया है वो 73.09 मार्क्स। मेल का जो कट ऑफ गया है वो 73.09 मार्क्स गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी का कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया है, क्योंकि ये फर्स्ट लिस्ट है। मैंने जैसा कि बताया था कि आगे की सब्सिक्वेंट लिस्ट आएगी उसमें थोड़ा कट ऑफ कम होता जाएगा, जैसे कि हमने पहले की वीडियोज़ में डिस्कस किया है।
दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट हमारे पास एक कैटेगरी बचा है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ देख लेते हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स पे मेल एंड फीमेल का सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा मेरे को मिनिमम मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरे को मिलता है कि एसटी कैटेगरी में फ़ीमेल का सिलेक्शन हुआ है 58.85 मार्क्स पे फीमेल का सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी में। एंड मेल का देख लेते हैं दोस्तों, मेल का जो कट ऑफ गया है, मेल का कट ऑफ कितना गया है एसटी कैटेगरी में। तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ, मेल का कट ऑफ एसटी कैटेगरी में, तो मेल का कट ऑफ गया है 61.79 मार्क्स। जो एसटी कैटेगरी में मेल का कट ऑफ गया है 61.79 मार्क्स। तो देख सकते हैं दोस्तों, सारी कैटेगरीज का ये फर्स्ट लिस्ट है, इसलिए कट ऑफ अच्छा खासा हाई है। तो ये मैंने आपको पूरा सारी कैटेगरीज का बता दिया, इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल्स के कट ऑफ्स कितने गए हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपका नाम क्यों नहीं है। क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि लिस्ट गलत बनी है, मेरिट लिस्ट गलत बनी है, इसलिए इस वीडियो को देख के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इसको हम एक पेज में भी देख लेते हैं सारे कट ऑफ को। यदि आपको कन्फ्यूजन हुआ हो तो इस लास्ट पार्ट में आप ये क्लियर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे दोस्तों, आपको पूरा मैंने समराइज़ करके दे दिया है। ये पूरा डेटा को बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, आप इससे अच्छे से समझ ले। मैंने सारे कैटेगरीज़ के कट ऑफ यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अनरिजर्व, EWS, SC, ST, OBC सारे कैटेगरीज के कट ऑफ आप इस एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको इससे क्लियर हो जाएगा आप इस कट ऑफ लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यदि आपके इससे कम मार्क्स है तो पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड लिस्ट जो आएगी, जो जुलाई की बैच आएगी, उसमें आपका नाम आ जाए। तो आप परेशान ना हो, थोड़ा सा शांति बनाए रखें, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। और मैं अभी सिर्फ दोस्तों 900 जो हमारी 1900 वैकेंसी अभी भी बाकी है। अभी हमारे पास सिर्फ 494 वैकेंसीज़ पे लिस्ट आई है। 1900 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी भी बाकी है, इसलिए निराश ना हो दोस्तों। ये मैंने आपको पूरा जितना डिटेल्ड हो सकता था मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट बाय पॉइंट एज़ पर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। आपके और भी कुछ डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को पूरा डिटेल में देख के आपके बहुत सारे डाउट्स शॉर्ट आउट हो चुके होंगे। एंड दोस्तों एक बार फिर बोलूँगा, 1900 वैकेंसीज और बची है, परेशान ना हो, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट।